दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसआईपी से करोड़पति कैसे बनते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप सिर्फ 100 रुपए, 1000 रुपए या 5000 रुपए इन्वेस्ट करके फ्यूचर में करोड़पति बन सकते हैं तो आपको शायद ही मेरी बात पर विश्वास होगा। लेकिन आप डिसिप्लिन, थोड़े पैसे और टाइम दे करके आप इतना बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं जिसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। और इस वीडियो में हम उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि होती क्या है एसआईपी। हम जानेंगे कि एसआईपी करते कैसे हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग जहां पे वेल्थ काफ़ी अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, और गोल्डन रूल्स ऑफ एसआईपी, और ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करनी है बाकी लोग करते हैं एसआईपी में। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं वीडियो में। नए हैं चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा, वीडियो को भी लाइक करिएगा क्योंकि आपका यही लाइक्स और सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है आपके लिए सबसे बढ़िया नॉलेजफुल वीडियोस लेकर आने का। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं एसआईपी होता क्या है। एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप एक डिसिप्लिन तरीके से फिक्स्ड अमाउंट हर महीने डिपॉजिट करते जाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम, यानी कि लंबे समय तक, जो कि आपका कोई एक लॉन्ग टर्म गोल होगा उसको फुलफिल करने के लिए। अब ये लॉन्ग टर्म गोल हो क्या सकता है। मान लीजिए कि अभी आपकी जो एज है वो है 25 से 30 साल के बीच, और आपको 20 से 25 साल में अपनी बेटी की करनी है शादियाँ, या फिर आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है। तो रिटायरमेंट के बाद आपके पास इतने पैसे हो जाएं कि आपकी रिटायरमेंट के बाद की जो लाइफ है वो काफ़ी अच्छे से चले, आप फाइनेंशियली फ्रीडम हो सके। हम देखने वाले हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यानी कि कंपाउंडिंग का पावर क्या है। कंपाउंडिंग का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, यानी कि आपने जो भी पैसे इन्वेस्ट किए हैं उस पर जो ब्याज मिलेगा, उस ब्याज के ऊपर का जो ब्याज मिलेगा उसे हम कहते हैं कंपाउंडिंग। इसे हम काफ़ी साधारण एग्जाम्पल से समझेंगे जहां पे आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में, जो कि एसआईपी आपको निकाल के देता है। तो दोस्तों मान लेते हैं कि आप एक सैलरीड पर्सन हैं और आप हर महीने 50,000 रुपए कमाते हैं, जहां पे कुल काट पीट के आपका जो एक्सपेंसेस है वो बनता है 35,000 रुपए, और आपकी जो मंथली सेविंग्स है वो लगभग 15,000 रुपए बनती है। अब आप इस 15,000 रुपए का क्या करेंगे। अगर आप इसे सिर्फ बैंक में रखते हैं तो आपको ये 15,000 रुपए कुछ कमा के नहीं देंगे, और छोटा बहुत पैसा आप कमा के दे सकते हैं इंटरेस्ट के रूप में, जो कि सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट होगा और काफ़ी कम रहता है। लेकिन अगर आप यही पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं एसआईपी में तो आप एक समय पे काफ़ी अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो क्या आपको ये पूरे पैसे इन्वेस्ट करने हैं? जी नहीं। आप उस 15,000 में से, तो मान लीजिए कि अगर आप 10,000 रुपए रख लेते हैं अपने सेविंग्स अकाउंट में इमरजेंसी फंड के लिए, यानी कि छोटे मोटे कुछ ऐसे खर्चे आ गए जिसका आपने अभी प्लान नहीं किया था, तो आपके पास बचते हैं पूरे 5,000 रुपए, जो कि आप हर महीने इन्वेस्ट करते जाएंगे एसआईपी में। अब बात कर ले एसआईपी में तो इंटरेस्ट कितना मिलता है। नॉर्मली अगर हम देखें एसआईपी की तो 10 से लेकर के 25% तक का जो इंटरेस्ट है वो मिलता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एजम्पशन के बेसिस पर लेकर चलते हैं 12% इंटरेस्ट पर एनम आप कमाएंगे आपके 5,000 रुपए पर मंथ के इन्वेस्टमेंट में। और जो पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने रखा है वो रखा है 30 साल, यानी कि अगर आप अभी 25 साल के हैं तो 30 साल बाद जब 55 ईयर्स के हो जाएंगे तो आपके पास जो पैसा जमा होगा वो होगा कुल मिला करके 1,54,00,000 रुपए। और इन 30 सालों में आपने जो इन्वेस्ट की है वो इन्वेस्ट की है सिर्फ और सिर्फ 18 लाख रुपए। तो जो आपने रिटर्न्स कमाए हैं वो है 1,36,00,000 रुपए। अब अगर हम इस पर लगा देते हैं कैपिटल गेन्स 12.5%, तो भी आपके पास जो इन हैंड आता है आफ्टर टैक्स वो बचता है 1,37,00,000 रुपए। यानी कि आप सोचिए आपने हर महीने अपने सेविंग्स में से कुछ पैसे इन्वेस्ट किए, अपने पैसे को काम पर लगाया, और उस पैसे ने आपको 12% रिटर्न पर एनम कमा के दिए 30 साल तक। और आपके पास इन हैंड टोटल जो अमाउंट आता है वो आता है 1,37,00,000 रुपए, जिसके बाद जो आपकी प्लानिंग है वो काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। अब हम देखने वाले हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो कि एसआईपी कैलकुलेटर से हम देखेंगे। आप सब देख सकते हैं ये रहा हमारा एसआईपी कैलकुलेटर, और हमने जो एग्जांपल में लिए थे 5,000 रुपये मैंने 12% पर एनम पे इन्वेस्ट किया, और टाइम पीरियड मैंने रख दिया था 30 साल। तो जो मेरा पैसा जमा हुआ था वो जमा हुआ था टोटल
1,54,00,000 रुपए और हमने इसमें टैक्स भी निकाल दिए, तो कुल मिलाकर के हमें 1,37,00,000 रुपए मिले थे 30 साल के बाद। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मान लीजिए कि इसी पैसे को मैं कर देता हूँ 35 साल तक, तो देख लीजिए कि पैसे किस तरीके से डबल हो गए। यानी कि हमने अपने इन्वेस्टमेंट को 5 साल और दिए और जो मेरा टोटल वेल्थ है वो डबल हो गया। 2,75,00,000 रुपए मुझे 35 साल के बाद मिलेंगे, जो कि 30 साल के बाद मुझे 1,37,00,000 रुपए लगभग मिलते हैं। दोस्तों, ये रहा पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जहां पे आपके 1,37,00,000 रुपए आपने और 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया और उसके बदले में आपको डबल वेल्थ क्रिएट करके एसआईपी ने दे दिया। दोस्तों, ये कुछ इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है जो आप कर सकते हैं 5,000, 10,000 और 15,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करके एसआईपी में। अब हम बात करने वाले हैं एसआईपी के 5 गोल्डन रूल्स के बारे में। यानी कि आपको जल्द से जल्द एसआईपी स्टार्ट करनी है। अगर आपकी एज 22 से 25 साल के बीच में है तो आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। एसआईपी की सबसे बढ़िया खासियत ये है कि ये शुरू हो सकती है सिर्फ 100 रुपए से, और इसे आप 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 15,000 तक जितनी आपकी कैपेसिटी है उससे स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा गोल्डन रूल है एसआईपी का, वो ये है कि आपको लॉन्ग टर्म का प्लानिंग लेकर के चलना है। यानी कि जो आपको स्टेबल रिटर्न एसआईपी देगा वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म में देगा। तो लॉन्ग टर्म में जो एसआईपी का रिटर्न होगा वो सबसे तगड़ा आपको मिलेगा। जैसे कि हमने पावर ऑफ कंपाउंडिंग में चेक किया कि 30 से 35 साल के बाद किस तरीके से जो मेरा वेल्थ है वो डबल हो गया। उसके बाद एसआईपी की तीसरी बड़ी जो गोल्डन रूल है वो ये है कि एसआईपी को कभी मत तोड़ना। मार्केट का सिचुएशन कोई भी हो, अप हो, डाउन हो, या फिर कितना भी मार्केट क्रैश क्यों ना हो जाए, आपको एसआईपी नहीं तोड़नी है। उसके बाद एसआईपी आपको तगड़ा रिटर्न दे सकता है जब आप स्टेप अप एसआईपी करेंगे, जो कि नॉर्मल एसआईपी से कहीं ज़्यादा गुना अच्छा होता है। लेकिन अगर आपको स्टेप अप एसआईपी के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में स्टेप अप एसआईपी जरूर कमेंट करिएगा। उसके बाद आपको जो पांचवा रूल ध्यान में रखना है वो ये है कि आपको सही फंड चुनना है। कोई भी रैंडम टिप्स लेकर के किसी भी फंड में आंख बंद करके पैसे नहीं लगाने हैं। आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपने फंड एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिएगा। कॉमन मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करनी है, जो जनरली लोग एसआईपी के साथ करते हैं, पहला होता है पैनिक सेलिंग। यानी कि मार्केट क्रैश हुआ, मार्केट में डाउनफॉल आते गया, लोगों ने देखा उनका जो पोर्टफोलियो है वो डाउन हो रहा है, तो उन्होंने अपनी जो एसआईपी है उसे सेल कर दी। इसके बदले में आपको कुछ भी रिटर्न्स मिलने वाला नहीं है। सेकंड जो कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं वो है इनकंसिस्टेंसी। यानी कि एक महीने पैसे इन्वेस्ट किया, सेकंड महीने में उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, फिर उन्होंने एक साल कंटिन्यू किया, सेकेंड ईयर में उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया। तो ये इनकंसिस्टेंसी आपको पूरे तरीके से अवॉइड करनी है। थर्ड मिस्टेक्स जो लोग करते हैं, रैंडम टिप्स, कहीं से न्यूज़ निकल के सामने है उसमें पैसा लगा दिया, बाद में उसका क्या हुआ उसके बारे में सोचते नहीं हैं। तो रैंडम टिप्स भी आपको फॉलो नहीं करनी है। आपको अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करके इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके बाद जो लोग मिस्टेक्स करते हैं चौथी, वो ये है कि शॉर्ट टर्म माइंडसेट लेकर के एसआईपी में आते हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने एसआईपी कैलकुलेटर में देखा कि किस तरीके से हमारा 5,000 रुपये का फंड 30 साल के लिए हमने इससे इन्वेस्ट किया, उसने मुझे लगभग 1.5 करोड़ के आसपास के पैसे दिए। और अगर उसी पीरियड को मैंने 35 साल कर दिया तो जो मेरा वेल्थ है वो डबल हो गया। तो एसआईपी आपसे 3 चीज़ें डिमांड करता है। पहला आपके पैसे, दूसरा आपका डिसिप्लिन और तीसरा आपका पेशेंस। अगर आप इन तीनों को कंसोलिडेट करके चलेंगे तो कहीं ना कहीं आप फ्यूचर में जो अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसे खत्म कर सकते हैं। और एक समय ऐसा आएगा जब आप अपने आप को पूरी तरीके से फाइनेंशियली फ्री महसूस करेंगे। तो अगर दोस्तों बात करें, करोड़पति बनना लक का गेम नहीं है, ये पूरी तरीके से डिसिप्लिन का गेम है। जिसने डिसिप्लिन फॉलो किया, टाइम दिया, पेशेंस रखा, वो जरूर करोड़पति बनेगा। तो दोस्तों अगर आपको एसआईपी का ये फॉर्मूला अच्छा लगा हो, आपको सीखने को मिला हो इस वीडियो में, तो कमेंट बॉक्स में एसआईपी जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी ये जानकारी मिलती रहे और वो भी अपने आप को एक समय पे फाइनेंशियली फ्री कर सकें। तो वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।